हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने एनिमल टिश्यूज पढ़े थे। हमने देखा था एनिमल्स में हमारे पास 4 तरह के टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्क्यूलर, कनेक्टिव एंड न्यूरल टिश्यूज, है ना। फिर उसमें से हमने देखा, सबसे पहले हमने स्टडी किया था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या था? आउटर मोस्ट जो टिश्यू था एनिमल्स की बॉडी में, उसको हमने बोला एपिथेलियल टिश्यू। और ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, इनमें जो सेल्स होते हैं वो मैंने आपको कल भी दिखाया था। वहां पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है हमारे पास, जिसके ऊपर जो सेल्स हैं वो अरेंज होते थे, है ना। तो एपिथेलियल टिश्यू की जो था ये 2 तरह का था हमारे पास, एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सिंगल लेयर थी हमारे पास सेल्स की, और कंपाउंड में मल्टी लेयर्स की सेल्स की, राइट। और फिर हमने देखा था जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू था वो हमारे पास 3 तरह का होता है, स्क्वैमस, क्यूबाइडल एंड कॉलुमनर। जिसमें से हमने स्क्वैमस जो है वो कल पढ़ा था। स्क्वैमस क्या था? इसको हम पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं ये टाइटली अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ, इनके एजेस होते हैं वो ज्वाइन होते हैं। और ये मेनली कहाँ पाया जाता था हमारे पास? जो बोमेन्स कैप्सूल था हमारा एक्रीटरी सिस्टम का, उसमें पाया जाता था। लंग्स के एल्वोलाई थे उनमें, हार्ट में भी देखा हमने। और हमने इसको अलग अलग नाम दिए थे। हमने एंडोथीलियम बोला जब ये कहाँ प्रेजेंट था, लंग्स में प्रेजेंट था। मेसोथीलियम बोला जब ये ईसोफेगस या फिर सिलोम में प्रेजेंट था। और एंडोकार्डियम बोला जब ये हार्ट में प्रेजेंट था। ठीक है, हमने इसको एक ही स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू को ही 3 अलग अलग नाम दिए थे, हमने कल देखा। और मेनली किसमें इन्वॉल्व होता था? फिल्ट्रेशन में। ठीक है, गैसेस, लिक्विड या फिर ब्लड की ये फिल्ट्रेशन करता था एनिमल्स की बॉडी में, राइट। तो ये हमने यहाँ तक कल देखा था। तो यह इसके साथ हमारा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हुआ। आज हम पढ़ेंगे क्यूबाइडल एपिथेलियल और कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है, देखो ये दोनों भी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की ही टाइप्स है ना। तो मतलब कि जो सेल्स होंगे वो सिंगल लेयर में अरेंज होंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन में। ठीक है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है? देखो इस सभी तीनों टाइप्स में जो लेयर्स है वो सिंगल लेयर अरेंज होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है? सिर्फ सेल्स के अरेंजमेंट में और शेप में डिफरेंस है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। और थोड़ा सा लिटिल बिट लोकेशन का कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी इसका रेस्ट जो है वो सेम ही है। सबसे पहले हम क्यूबाइडल एपिथेलियम की बात करें तो क्यूबाइडल एपिथेलियम सिंपल एपिथेलियम है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे इनकी सिंगल लेयर होगी सेल्स की, राइट। लेकिन मैंने आपको बताया कि शेप में, सेल्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस है। तो क्यूबाइडल है तो मीन्स की क्यूब की फॉर्म में जो सेल्स है वो अरेंज है। ठीक है, इस तरह से सेल्स अरेंज है, कैसे? क्यूब की फॉर्म में। तो इस तरह से अगर हम ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बना लें, ठीक है, ये क्या है? दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। थोड़ी डार्क करके बना रही हूं मैं। दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हमारे पास क्या आ गई? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसके ऊपर जो है सेल्स अरेंज होंगे सिंगल लेयर की फॉर्म में, है ना। तो सेल्स इस तरह से अरेंज होंगे। ये अरेंजमेंट होगा सेल्स का, किसमें? क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू में। देखो आप इस तरह से देखो, जब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास, तो समवॉट क्यूब लाइक बना ना हमारे पास, तो इसलिए इसका नाम है क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। की जो सेल्स का अरेंजमेंट है वो क्यूब लाइक अपीयरेंस देता है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे देखो लेयर ये सिंगल ही है। जो एपिथेलियल ये है बाहर वाली एपिथेलियल टिश्यू, है ना, तो ये सिंगल लेयर में ही अरेंज है, लेकिन अरेंजमेंट कैसा है? क्यूब लाइक अपीयरेंस दे रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको बोला क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर और सेल्स होंगे तो वो इस तरह से अरेंज होंगे, जो दूसरे कोई सेल्स होंगे, ठीक है, समवॉट ऐसे अरेंज होंगे। तो ये हमारे पास आ गया क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, और ये जो क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है हमारे पास, ये मेनली हमारे पास पाया जाता है यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है मेनली ये हमारे पास। और लिटिल बिट ये स्टोमक में भी पाया जाता है। ठीक है, जो स्टोमक की लाइनिंग होती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में पाया जाएगा, स्टोमक की लाइनिंग में पाया जाता है। और जितने भी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उन सबकी डक्ट्स में प्रेजेंट होता है। डक्ट्स होती है कि ग्लैंड्स की ओपनिंग्स, ग्लैंड्स जहां से ओपन होकर अपनी सिक्रीशंस को रिलीज करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं डक्ट्स। तो यहाँ पे जो ग्लैंड्स की डक्ट्स होती है उनमें भी जो बाहर वाली लेयर होती है वो किसकी होती है? क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू की होती है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में, स्टमक की लाइनिंग में, या फिर ग्लैंड्स के जो डक्ट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ प्रेजेंट होगा, तो मेनली देखो यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में होगा, तो मीन्स एक्सक्रीशन का रोल प्ले करेगा, एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। डक्ट्स में, ग्लैंड्स के डक्ट्स में प्रेजेंट है तो सिक्रीशन में हेल्प करेगा, है ना। स्टमक की लाइनिंग में तो लिटिल बिट थोड़ा सा इसका रोल जो है एब्जॉर्प्शन में भी देखा जाता है या स्टोरेज में। तो ये मेनली किस में इन्वॉल्व होते हैं? एक्सक्रीशन में, एब्जॉर्प्शन में, और किसमें? डक्ट्स में प्रेजेंट है तो क्या करेंगे? ये सिक्रीशन में हेल्प
हेल्प करेंगे, ठीक है, एंड सिक्रीशन, ठीक है। तो ये है क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू का। और क्या होता है कि इनकी जो फ्री सरफेसेस होती हैं, कुछ केसेस में ही होता है, देखो सब में ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से ये इनकी फ्री सरफेस आ गई, सपोज यहाँ पे छोटे छोटे से हेयर्स जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इनको हम बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया। ये सीलिया मैंने आपको सेल यूनिट में पढ़ाया था, सीलिया फ्लैजिला डिटेल में। तो इन पे क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। कुछ रेयर केसेस भी होते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेनली यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में। यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में हमारे पास जो है इनकी सेल्स की सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और इस केस में हम इसको बोलते हैं सीलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक है। क्या बोलेंगे? सीलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम। सीलिएटेड क्यों? क्योंकि इसमें सीलिया प्रेजेंट, और ये मेनली कहाँ होते हैं? यूरिनरी ट्यूब्यूल्स होती है उनमें होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू का। तो हमने क्या देखा? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सिंगल लेयर होती है सेल्स की। सिंगल लेयर में सेल्स अरेंज होंगे और जो सेल्स है वो क्यूब की फॉर्म में अरेंज होते हैं, क्यूब लाइक अपीयरेंस देते हैं स्ट्रक्चर को, टिश्यू को, ठीक है। और फिर क्या होता है, ये मेनली प्रेजेंट होते हैं कहाँ? यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में, स्टमक की लाइनिंग में, या जो ग्लैंड्स की डक्ट्स होती हैं जहां से वो सिक्रीशंस रिलीज करते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। और मेनली किसमें रोल प्ले करते हैं? अपना एक्सक्रीशन में, एब्जॉर्प्शन में और सिक्रीशन में अपना रोल जो है प्ले करते हैं। और कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि इन सेल्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस केस में हम इसको बोलते हैं सीलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक है। और ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होती है? यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। तो ये था किसका? क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसकी थर्ड टाइप है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। देखो ये भी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, तो मींस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिंगल लेयर अरेंज होगी सेल्स की। और मैंने आपको क्या बताया कि जो सेल्स हैं उनका सिर्फ अरेंजमेंट और शेप डिफर करता है, रेस्ट जो है वो सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो देखो ये है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। नेम इंडिकेट कर रहा है कि सेल्स कैसे होंगे? कॉलम की शेप्स के होंगे, ठीक है। तो लाइकवाइज ऐसे ही हम बनाएंगे। ये हमारे पास क्या आ गई? दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और सेल्स कैसे है? क्यूब लाइक है, ठीक है। क्यूब लाइक है, टाल है, स्लेंडर्स है, सॉरी कॉलम लाइक, क्यूब नहीं कॉलम लाइक। कॉलम लाइक तो हम इस तरह से लॉन्ग लॉन्ग सेल्स बनाएंगे जो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इस तरह से सेल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे इस पे बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए। ये आ गई हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास जो है कॉलम लाइक टाल सेल्स जो है, टाल स्लेंडर सेल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? एक कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू बनेगा, ठीक है। देखो शेप से ही इंडिकेट हो रहा है ना, नेम ये बता रहे कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, तो कॉलम की फॉर्म में सेल्स होंगे। क्यूबाइडल थे तो हमने देखा वहां पे क्यूब की फॉर्म में सेल्स अरेंज थे। और जो स्क्वैमस था वो सिंपली सेल्स जो है वो फ्लैटेंड लार्ज सेल्स थे जो इनके एजेस थे ज्वाइन थे एक दूसरे से, राइट। वैसे ही इसमें भी कॉलम की फॉर्म में, जैसे बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के पिलर्स होते हैं ना, तो लॉन्ग लॉन्ग स्लेंडर जैसे होते हैं, लाइकवाइज ये सेल्स भी ऐसे ही अरेंज होती हैं। और इनमें जो न्यूक्लियाई होते हैं वो इस तरह से बेस पे लोकेटेड होते हैं। सेल्स के बेस पे जो है न्यूक्लियस लोकेटेड होते हैं। दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। सेल्स के बेस पे न्यूक्लियस लोकेट होगा, ठीक है। और इनकी भी जो सरफेसेस होती हैं इनमें है जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें भी इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। वहां पे हमने देखा सीलिया प्रेजेंट थे, राइट, लेकिन यहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। किसमें? कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में, ठीक है। और ये मेनली पाई जाती है हमारे पास स्टमक में, जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसमें पाई जाती है, ठीक है। मेनली कहाँ पाई जाती है? स्टमक की लाइनिंग में, फेलोपियन ट्यूब्स में, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनमें पाई जाती हैं, इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, इंटेस्टाइन। और ये पाई जाती हैं किसमें? रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो कहां कहां है इनकी प्रेजेंस? स्टमक की लाइनिंग में, फेलोपियन ट्यूब्स में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटेस्टाइन में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये जो है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है ये पाया जाता है, ठीक है।
देखो इबिन में है, वहां पे भी हमने देखा क्यूबाइडल में सीलिया प्रेजेंट है और इनमें भी माइक्रोविलाई जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली इनका एज सच कोई रोल नहीं है, सिंपली कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है या कोई ऐसा सब्सटेंस है जो ऐसे मूव नहीं कर रहा है एज सच, तो उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मीन्स एक ही डायरेक्शन में उसको मूव करने में वो हेल्प करेंगे। चाहे कोई पार्टिकल हो गया, फॉरेन पार्टिकल हो गया या कोई म्यूकस हो गया, ठीक है, कुछ सिक्रीट हो रहा है तो उसको उसकी मूवमेंट में हेल्प करेंगे। रेस्ट इसका एज सच कोई रोल नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। और इसमें भी एक तो हमने देखा माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो इस केस में हम इसको बोलेंगे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। क्यूबाइडल में जब सीलिया प्रेजेंट थे हमने क्या बोला उसको, सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम, राइट। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। कब? जब इसमें सीलिया प्रेजेंट होंगे, व्हेन सीलिया प्रेजेंट। अगर इसने सीलिया बियर की है तो इसको हम बोलेंगे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, जब सीलिया प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे इसमें माइक्रोविलाई जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें हमने देखा मेनली स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट है, ये फेलोपियन ट्यूब्स में है, इंटेस्टाइन में है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में है ना। तो ऐसा जो हम बोल सकते हैं कि इसका रोल कहाँ कहाँ आएगा हमारे पास, एब्जॉर्प्शन में आएगा, स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट है ना, एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन में आ सकता है इसका रोल। फिर इंटेस्टाइन में है तो डाइजेशन में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में है तो मेन आप इस तरह से बोल सकते हो कि गैसियस एक्सचेंज में, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। तो ये है इसका रोल किसका, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू का। तो हमने क्या देखा, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू क्या है, सिंपली जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे कॉलम लाइक सेल्स जो होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग स्लेंडर सेल्स जो है वो सिंगल लेयर में अरेंज होते हैं, ठीक है। देखो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक ही लेयर है सेल्स की, है ना। तो ये अब देखो ये लॉन्ग सेल्स है, कॉलम लाइक सेल्स है, तो इनको हमने बोला कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिंगल लेयर अरेंज है कॉलम लाइक सेल्स की। और इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर बेस पे लोकेटेड होता है, सेल्स के बेस पे न्यूक्लियस लोकेट होगा। और इनकी सरफेसिस पे हमारे पास माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। और ये मेनली पाए जाते हैं स्टमक की लाइनिंग में, फेलोपियन ट्यूब्स में, इंटेस्टाइन में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। और फिर कभी कभी क्या होता है कि कुछ केसेस में सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं माइक्रोविलाई के साथ, तो उस केस में हम इसको बोलेंगे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। और ये मेनली कहाँ पाई जाती है, फेलोपियन ट्यूब में। सिलिएटेड जो टाइप है इसकी वो कहाँ पाई जाती है, फेलोपियन ट्यूब में पाई जाती है, ठीक है। और इसका रोल कहाँ है, मेनली एब्जॉर्प्शन में, डाइजेशन में या फिर लिटिल बिट गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का। तो थोड़ा रिमाइंड करते हैं क्या देखा हमने। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिंगल लेयर अरेंज होती है सेल्स की। और ये मेनली कहाँ पाया जाता है, जितनी भी हमारी बॉडी की कैविटीज हैं, लंग्स में पाया जाता है, बोमेंस कैप्सूल में पाया जाता है ना, ये हमने देखा था कल भी। और इसमें जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है इसको हम बोलते हैं पेवमेंट मेम्ब्रेन। और सेल्स जो है इसके कंपैक्टली अरेंज होते हैं, उनके एजेस होते हैं ज्वाइन होते हैं, है ना। हमने कल भी देखा था इस तरह से हमारे पास जो सेल्स हैं वो अरेंज हुए थे, ठीक है। और ये मेनली क्या करते थे, फिल्ट्रेशन में हेल्प करते थे, राइट। फिल्ट्रेशन करते थे लिक्विड ब्लड या गैसेस की। फिर हमने इसको 3 अलग अलग नाम दिए थे, एंडोथीलियम, मेसोथीलियम और एंडोकार्डियम, है ना। फिर उसके बाद क्यूबाइडल एपिथेलियम में भी क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सिंगल लेयर ही अरेंज होती है सेल्स की। लेकिन जो सेल्स हैं वो क्यूब लाइक शेप देते हैं, इस तरह से क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम, है ना। और ये मेनली कहाँ पाई जाती है, जितनी भी ग्लैंड के डक्ट्स होती हैं स्टमक की वॉल में, है ना, और यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में पाई जाती है। और इनका मेन रोल कहाँ था, सिक्रीशन में और एक्सक्रीशन में इनका रोल आया था मेन, हमने देखा। फिर हम इसमें सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं कभी कभी, तो उसको हम बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। फिर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लॉन्ग स्लेंडर लाइक सेल्स अरेंज होते हैं सिंगल लेयर की फॉर्म में। और उनकी सरफेसिस पे क्या होते हैं, माइक्रोविलाई। न्यूक्लियस कहाँ अरेंज था, सेल्स के बेस पे। और ये भी मेनली स्टमक की लाइनिंग में, फेलोपियन ट्यूब्स, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। जब इनमें सीलिया प्रेजेंट होंगे हम इनको बोलेंगे सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, जो मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, फेलोपियन ट्यूब्स में। और मेनली इनका रोल भी कहाँ देखा हमने, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और एक्सक्रीशन में, ठीक है। ये हमने होलसम में देखा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का। कुछ केसेस में क्या होता है कि क्यूबाइडल और कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं ये मेनली सिक्रेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, कुछ अलग से अपना सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं। क्या बोला मैंने, कुछ केसेस में क्या होता है कभी कभी कि कॉलमनर और क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं ये सिक्रेशन में भी अपना रोल प्ले करते हैं, कुछ अलग से अपनी सिक्रेशंस रिलीज करते हैं। तब हम इनको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल
टिश्यू, क्या बोलेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ये कब बोलेंगे, व्हेन क्यूबाइडल, देखो तीन टाइप से ना, स्क्वैमस, क्यूबाइडल और कॉलुमनर। जब क्यूबाइडल और कॉलुमनर में सिक्रीशंस आएंगी, व्हेन क्यूबाइडल एंड कॉलुमनर टिश्यूज कहाँ इन्वॉल्व होंगे, ये सिक्रीशन में, कुछ सिक्रीशन रिलीज करेंगे, इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन, ठीक है। तब उस केस में हम उसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ओके, सो ये था पूरा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का। तो आज हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट होता है। कल हम मूव करेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के साथ। ओके, सो थैंक यू।